वेलकम 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 फ्रेजल वर्ब के थर्ड सेशन में आप सभी का स्वागत है। आई होप हमने 2 वीडियोस जो किए उसने आपको अच्छा खासा फायदा दिया होगा। फ्रेजल वर्ब यार थोड़ा सा डरावना टॉपिक है, बट मैं कोशिश कर रही हूं कि किस तरीके से अच्छे अच्छे फ्रेजेस आपको दे दूं और एक दिन में इतना ही दूं जितना आप बार बार रिवाइज कर पाओ। देखो मैं जो वीडियो देती हूँ उसमें 30-40 फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, बस आप उसको बार बार पूरे दिन रिवाइज किया करो। इसी तरीके से 10 सेशंस में आपका फ्रेजल वर्ब एक अच्छा चंक कवर हो जाएगा, राइट। चलिए जी शुरू करते हैं। टेलीग्राम पे जरूर एक्टिव रहो, सिर्फ याद करने से काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिस करनी होती है क्विज़ेस के थ्रू, वो मैं अपने टेलीग्राम पे देती हूँ, राइट। चलिए तो आपके सामने सवाल आ गया अबाइड बाय। अब देख लो, अबाइड बाय सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और जीडी, 4 बार ये वर्ड पूछा, ये फ्रेज पूछा गया है आपका फ्रेजल वर्ब अबाइड बाय। अबाइड बाय का मतलब होता है पालन करना, फॉलो करना। फॉलो द रूल, ऑल सिटीजंस मस्ट अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब सारे सिटीजन्स को फॉलो करना चाहिए व्हाट इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। फॉलो करने को हम बोलते हैं अबाइड करना। अच्छा, एक और वर्ड है अधर करना, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। फॉलो करना हो गया, ठीक है। और फॉलो करने के लिए एग्जाम में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं? कंप्लाई विद, कंप्लाई आएगा, ठीक है, और कंप्लाई के बाद विद लिखा होगा, कंप्लाई विद। अधर मैंने ऊपर बता ही दिया था, लेकिन अधर के बाद टू लिखा रहेगा। फिर उसके बाद कंप्लाई है, कंसीड है, कंसीड टू। फिर आपके सेंटेंस में आ जाएगा असीड टू, कंसीड और असीड दोनों के बाद टू लगेगा। अकॉर्ड टू, अकॉर्ड के बाद भी टू हो जाएगा। और स्टिक बाय हो जाएगा, स्टिक बाय द प्रिंसिपल्स, फॉलो द प्रिंसिपल्स, अदर टू द रूल्स, ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे। इन सब का मतलब एक होता है, क्या मतलब है? फॉलो करना, ठीक है। अब क्वेश्चन इस हिसाब से बनता है, देख लीजिए। स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू डैश द स्कूल रूल्स, स्टूडेंट से क्या एक्सपेक्टेड होता है कि तुम स्कूल के रूल्स को फॉलो करो, अबाइड बाय करो। अच्छा, पुट ऑफ का मतलब क्या होता है? पोस्टपोन करना। पुट ऑफ का मतलब हो गया पोस्टपोन करना, बगल में तुरंत लिख लिया करो कॉल ऑफ, इसका मतलब होता है कैंसिल करना। फिर है फॉल आउट, फॉल आउट का मतलब होता है जब आप किसी से अग्री नहीं करते हो, तो डिसअग्री करना किसी से। फिर आ जाता है डू ओवर, डू ओवर का मतलब होता है जब हम किसी चीज को रिपीट करने की बात करते हैं, तो वहां पे आ जाता है डू ओवर। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन पे, पुट आउट। अच्छा, पुट आउट का मतलब क्या होता है? कलर चेंज कर लेती हूँ। पुट आउट का मतलब होता है दो, अगर कोई व्यक्ति बहुत दुखी होता है, या फिर बुझाने के सेंस में भी पुट आउट वर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि फायर फाइटर्स क्विकली पुट आउट द किचन फायर, किचन में फायर लगी थी, फायर को बुझाना, बुझाने के लिए भी देखो पुट आउट आ गया, और दुखी होने के लिए भी पुट आउट आता है। शी वॉज पुट आउट बाय हिज रूड बिहेवियर, उसको ग्रुप से बाहर कर दिया गया था क्योंकि उसका बिहेवियर बहुत ज्यादा रूड था। तो पुट आउट ग्रुप से बाहर कर देना, क्यों? क्योंकि उसका बिहेवियर रूड था। तो आपने किसी को ग्रुप से बाहर कर दिया तो बंदा दुखी हो जाएगा ना, किसी को बाहर कर देना। तो पुट आउट दुखी हो जाना, पुट आउट मतलब कि हम बात करते हैं जब किसी चीज को बुझाने की बात होती है। अच्छा, अब ये सैड वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, सैड। सैड से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब्स एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वो है, एक तो आपका ब्रेक डाउन हो गया, ब्रेक डाउन। फिर एक आपका लेट डाउन हो गया, ही वॉज फीलिंग अ बिट लो, ही वॉज फीलिंग लेट डाउन। फिर आपका लेट डाउन के बाद ये हो गया पुट आउट, पुट आउट, पुट आउट के बाद हो गया टीयर अप, टीयर अप के बाद आप ही वॉज टीयर अप, टीयर अप का मतलब रोना होता है, रोना मतलब दुखी। फिर इसको आप गेट डाउन भी बोल सकते हो। डाउन देखो यहां पे भी आया, डाउन यहां पे भी आया, तो डाउन का मतलब ही होता है दुखी फील करना, ठीक है। देखो ये भी एग्जाम में शब्द आया है, और इसके साथ ही साथ जो मैंने एक्स्ट्रा फ्रेजल वर्ब्स कराए हैं वो भी आपके एग्जाम वाले ही हैं। ही यूज्ड अ बकेट ऑफ वाटर टू डैश द फ्लेम, आग को बुझाने के लिए, एक्सटिंग्विश करने के लिए, बुझाने के लिए पुट आउट आ गया। कॉल फॉर का मतलब क्या होता है? जब तुम किसी को हेल्प के लिए बुलाते हो, तो कॉलिंग समबडी फॉर हेल्प। गो थ्रू, अच्छा गो थ्रू अगर आप ना समझ पाओ तो वेंट थ्रू लिखो, वेंट थ्रू, शायद आपको तब याद आ जाए। फ्रेजल वर्ब के संग ये चीज हमेशा याद रखना, आपका जो ये मेन वर्ब का फॉर्म है ना, ये चेंज हो सकता है। जैसे गो थ्रू है ना, तो गो थ्रू वेंट थ्रू भी हो सकता है, गॉन थ्रू भी हो सकता है, तीनों का एक ही मीनिंग रहेगा
क्या मीनिंग रहेगा? एक्सपीरियंसिंग समथिंग, एक्सपीरियंसिंग समथिंग। अच्छा, पुट ऑफ का मतलब क्या होता है? पुट ऑफ और कॉल ऑफ अब तो याद ही हो गया होगा। पुट ऑफ हो गया पोस्टपोन करना, बार बार वो, अगर कोई फ्रेजल वर्ब मेरे सेशन में बार बार आ रहा है तो समझ लो कि वो एग्जाम में भी बार बार आता है। पुट ऑफ कॉल ऑफ तो बहुत बार आता है। चलो फिर आ जाएगा आस्क आफ्टर। आस्क फॉर नहीं है, आस्क आफ्टर है। सीजीएल सीएचएसएल में पूछा गया है ये वाला सवाल आपका, आस्क आफ्टर। देखो आस्क आफ्टर का मतलब होता है किसी का हालचाल पूछना, ठीक है। जैसे कि इंक्वायरिंग अबाउट समवन्स हेल्थ, शी कॉल टू आस्क आफ्टर योर हेल्थ। सुनने में बड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन आस्क आफ्टर का मतलब यही होता है किसी को कॉल करके उसके हालचाल पूछना। तो ये आपका आस्क आफ्टर हो गया। आस्क से रिलेटेड जो हमारे हैं उनको नोट कर लो, आस्क से रिलेटेड जो एग्जाम के हैं उनको नोट कर लो। हमने क्या क्या किया है? हमने आस्क आफ्टर किया है। आस्क आफ्टर के अलावा आपके एग्जाम में आस्क फॉर भी आता है, आपके एग्जाम में आस्क इनटू भी आता है, आपके एग्जाम में आस्क अबाउट भी आता है। तो आस्किंग फॉर का मतलब होता है रिक्वेस्टिंग फॉर समथिंग। ही वॉज आस्किंग फॉर माई बैग, मतलब वो मेरे बैग लेने की रिक्वेस्ट कर रहा था। आस्किंग इनटू का मतलब होता है किसी को इनवाइट करना। आस्क अबाउट का मतलब होता है व्हाट आर यू आस्किंग अबाउट, तुम किस चीज के बारे में इंक्वायर करने की कोशिश कर रहे हो, तुम किस चीज के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हो। और आस्क आफ्टर हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, जब किसी की तबीयत नहीं सही होती आप फोन करके पूछते हो हालचाल, तो उसको आस्किंग आफ्टर बोलते हैं, हालचाल पूछने को, ठीक है। अच्छा, अब जैसे कि आपके सेंटेंस में आस्क आफ्टर था ना, हमने किया था आस्क आफ्टर मतलब हालचाल पूछना। अब ये तो हमने कर लिया, लेकिन इसके साथ ही साथ एग्जाम में लुक आफ्टर भी बहुत कॉमन है जो पूछा जाता है, रन आफ्टर भी बहुत कॉमन है जो पूछा जाता है, एंड टेक आफ्टर भी बहुत कॉमन है। तो ये तीनों मैंने सोचा आपको एक्स्ट्रा लिखवा दूं। लुक आफ्टर का मतलब तो होता है किसी की केयर करना, रन आफ्टर का मतलब होता है किसी के पीछे भागना, रन इनटू रन एट नहीं, रन आफ्टर किसी के पीछे भागना, लुक आफ्टर किसी की केयर करना, और टेक आफ्टर का मतलब होता है किसी की तरह एकदम सिमिलर दिखना, किसी की तरह एकदम सिमिलर देखना। ही टुक आफ्टर हिज मदर, मतलब वो अपने मम्मी की तरह सेम टू सेम लग रही थी जैसे उसकी मम्मी लगती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इसमें क्या होगा? प्लीज डैश योर अंकल्स हेल्थ व्हेन यू मीट हिम। अपने अंकल की हेल्थ के बारे में पूछो। हालचाल लेने को हम हमेशा आस्क आफ्टर बोलते हैं, ठीक है। ब्रेकअप का मतलब होता है अलग हो जाना, रिलेशनशिप का टूट जाना। कम अक्रॉस हो चाहे रन अक्रॉस हो, कल ही हमने ये किया था। कम अक्रॉस हो चाहे रन अक्रॉस हो, सबका मतलब यही होता है किसी को बाय चांस मिल जाना, बाय चांस किसी से मिल जाना, ठीक है। टेक इन का मतलब होता है अब्सॉर्बिंग समथिंग, मतलब आपको जब बहुत ज्यादा सच एक साथ पता चल जाए तो आप क्या बोलते हो? रुको रुको, थोड़ा धीरे बताओ, लेट मी टेक इट इन, मुझे धीरे धीरे अब्सॉर्ब करने दो। जैसे अगर मैंने आपको यहाँ पे इतनी ढेर सारी इंफॉर्मेशन दे दी तो आप उधर से क्या सोच रहे होगे? मैम प्लीज धीरे धीरे कराइए, पहले जो लिखा है उसको तो अंदर लेने दीजिए, लेट मी टेक दैट इन। धीरे धीरे लेने को हम टेक दैट इन टेकिंग इन बोलते हैं। नेक्स्ट आपके सामने आ जाता है गो ऑफ। गो ऑफ का मतलब, देखो गो ऑफ अगर नहीं समझ में आ रहा है, वेंट ऑफ पक्का समझ में आ जाएगा। मेक अ सडन साउंड और एक्सप्लोजन, आपने कई बार सुना होगा। ही द बॉम्ब वेंट ऑफ नियर द बिल्डिंग, अचानक से फट गया बॉम्ब, बिल्डिंग के पास बम अचानक से फट गया। गो ऑफ, वेंट ऑफ, गॉन ऑफ सबका सेम मीनिंग होता है। द फायर अलार्म सडनली वेंट ऑफ। गिव इन का मतलब होता है हार मान लेना। लेट डाउन का मतलब होता है जब हम किसी रूल को स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं, स्टैब्लिशिंग अ रूल। एंड स्टूड ऑफ का मतलब क्या होता है? एक डिस्टेंस मेंटेन करके चलना। अच्छा, ये भी आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, स्टूड ऑफ कैसे पूछा जाता है? जैसे हम एक एग्जाम्पल लिखेंगे, द पुलिस स्टूड ऑफ while negotiators talked।
आपस में दो नेगोशिएटर्स बात कर रहे थे, पुलिस अपना एक डिस्टेंस पे रही, तो एक डिस्टेंस पे रहने को हम स्टूड ऑफ रहना कहते हैं। ठीक है, सारा का सारा मैं सेशंस जो ले रही हूं, आप इस पे अगर काउंट करोगे तो आज भी हमारे 25 से 30 के वर्ड के बीच में फ्रेजल वर्ब्स हुए होंगे। एक दिन में इससे ज्यादा फ्रेजल वर्ब करने की जरूरत नहीं है। मैं जितना आपको करा रही हूं प्लस ये जितना एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में लिख रही हूं, आप इतना पढ़ते रहो, ये सारा ही एग्जाम का है। नोट्स बनाइए प्रॉपर अपनी नोट्स कॉपी में। डेली 8 बजे आपको वीडियो मिलता है, आज 3rd वीडियो है, 10 वीडियो का सेशन है, 7 वीडियोस अभी भी बचे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी पावरफुल कंटेंट के लिए। अच्छा, एक चीज और बताना चाहूंगी, कल वोकैबुलरी 10 का दम का आज 11 बजे वोकैबुलरी 10 के दम का ग्रैंड फिनाले है। ग्रैंड फिनाले में मैं आपको ये बताऊंगी कि एग्जाम से पहले अगर आप हर टॉपिक के 600 700 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो तो एग्जाम में कैसे मास्टर करते हो, मैं आपको ये चीजें बताऊंगी। कैसे करना है, कहां से करना है, सब कुछ आज हम 11 बजे डिस्कस करेंगे, तो सेशन जरूर लाइव करिएगा ये वाला। एंड आप में से जितने भी लोगों को फाउंडेशन बैच में एडमिशन लेना है, जिसमें हमने बेसिक से एडवांस लेवल तक कवरेज कराया है, आप हमारे फाउंडेशन बैच में एडमिशन ले सकते हो। लैब की ऐप पर जाओगे, लाइव कोर्स में आपको मिल जाएगा। अगर आपको सेपरेट बैचेस में लेना है, जैसे एमटीएस में, आईबी में, सीजीएल में, तो वो बैचेस भी हैं ऐप पे। आपको कोड डालना है लैब, ये डिस्काउंट कोड है। ठीक है, कल फिर से मुलाकात करते हैं आपसे एक नए और ब्यूटीफुल वीडियो में। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना इंग्लिश बाय बरखा मैम, ताकि क्विजेस देते रहो और इस तरीके के पावरफुल कंटेंट के लिए। अच्छा लगा वीडियो तो कमेंट करके जरूर बताना, ये मत सोचना अरे एक बार तो बता ही दिया है, मैं आपके डेली के कमेंट्स पढ़ती हूँ। ठीक है, तो जरूर बताना वीडियो कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय बाय।